गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे 9 और मैं निकल रहा हूँ अभी जटायु द अर्थ सेंटर, जो केरला में ये क्या कहते हैं, वर्कला। पहले मैं बता देता हूँ कि मैं अभी वर्कला के अंदर हूँ। वर्कला एक बहुत ही फेमस बीच एरिया है केरला का। कोच्चि से मुझे यहाँ आने में तकरीबन समझो ना 4 घंटे लग गए, ट्रेन के अंदर आया। तो अभी मैं जा रहा हूँ जटायु द अर्थ सेंटर। यहाँ सुबह से बारिश हो रही है, बंद हो रही है, ऐसा है। और यहाँ से बस जा रही है जटायु अर्थ सेंटर, पर कुछ कुछ घंटे के गैप में जा रही है। और जो लास्ट वाला विलेज है वहाँ पे, वहाँ जो मैं उतरूँगा तो वहाँ से 2 किलोमीटर मुझे चल के जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही बारिश की वजह से और कल पूरा थक गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑटो ही करवा लूँ। तो अर्ली मॉर्निंग में गया और एक भाई साहब से बाहर मिला, उनसे पूछा मैंने, तो 800 रुपये के अंदर एक डील हुई है। वर्कला से जटायु द अर्थ सेंटर तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के आसपास है। तो आने जाने का और 3-4 घंटे वो वेट करेगा, ऐसा बोला उन्होंने। तो मुझे डील अच्छी लगी। ऑटो इसलिए चूज़ कर रहा हूँ कि कल से इतना थक गया मैं, तो भी दिमाग और शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं है, कैसे धक्के खाते खाते मैं जाऊँ। कल एक्चुअली मुझे बैक पेन हुआ, पूरा दिन बैक पेन रहा है। मैं बैठ भी नहीं सकता था, पूरा दिन लेटा ही रहा। आज बेटर फील कर रहा हूँ, तो सोचा आज बॉडी को भी रेस्ट दूँ, क्योंकि जर्नी बहुत दूर तक और लंबी जाने वाली है। तो वहीं सोच के मैंने ऑटो करवा लिए। कुछ पैसे ज़्यादा जाएंगे मुझे पता है, पर एक डील अच्छी रहेगी मतलब मेरी बॉडी के लिए भी और नेक्स्ट ट्रिप के लिए भी। बाहर ऑटो वाले अंकल है, देखता हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन तो किया, बाहर वेट कर रहे हैं, पर हो गई बाहर। तो ऑटो वाले अंकल इधर ही है, चलिए चलते। तो ये हमारी ऑटो होगी, आज का आधा दिन इसमें ही निकलेगा। और अंकल से बात की तो बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनको हिंदी आती है। 2 दिन से इतना लैंग्वेज बैरियर फेस कर रहा था कि दिमाग मेरा खलास हो गया था। इनको हिंदी बोल के इतना खुश हो गया, मतलब इनको हिंदी बोलते हुए सुन के मैं इतना खुश हो गया सच में। चलिए जाते हैं अभी वर्कला के लिए, सॉरी जटायु द अर्थ सेंटर के लिए। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ जटायु द अर्थ सेंटर। जब से पहली बार मैंने उसका ये स्टैचू देखा हुआ था, तब से बहुत ही अंदर दिल से तमन्ना थी कि जल्दी जाऊँ केरला और वो स्टैचू देखूँ। मैं केरला सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ के लिए आया हुआ हूँ। तो पहला खर्चा इधर पार्किंग का हुआ है, 20 रुपये दिए ऑटो वाले अंकल के लिए मैंने पार्किंग के। और पहला ही सवाल मुझे पूछा गया कि आपने वैक्सीन ली है कि नहीं, तभी मुझे अंदर जाने दिया है। मैं मास्क चढ़ा लेता हूँ अभी। चलिए आगे देखता हूँ टिकट का खर्चा कितना होता है। तो अभी मैंने टिकट ली है। टिकट की प्राइस 295 रुपीज़ है, मतलब ऐसे 250 रुपये और कुछ टैक्स लगा के 295 हुआ है। दूसरी चीज़ ये कही गई मुझे कि जो रोपवे है इधर अभी कोविड की वजह से बंद है, तो मुझे चल के जाना पड़ेगा। तो पहले मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ा लिए। तो रूल्स एंड रेगुलेशन में ऐसा ही लिखा है कि 800 स्टेप के ऊपर, हाँ उतनी स्टेप है, वो चढ़ के जाना पड़ेगा मुझे। और मुझे 1 किलोमीटर के आसपास है, और पानी का सेटिंग नीचे करके ही जाना पड़ेगा, बीच में है नहीं। और पूरा जंगल एरिया है 1 किलोमीटर। और अभी स्टॉप किया हुआ है मुझे कि किसी को आने दीजिए, फिर आप साथ में जाइए, लाइक एज ए कोई और विज़िटर होगा। तो अभी 2 लड़के आए हुए हैं, तो इनका वेट कर रहा हूँ, वो टिकट ले ले, फिर हम तीनों साथ में जाएंगे। ऊपर चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा है जटायु अर्थ सेंटर। तो भी हुआ ऐसा कि सब गेस्ट का वेट कर रहे थे, पर रोपवे बंद होने की वजह से कुछ लोग वापस चले गए।
तो फाइनली हम 3-4 बंदे हैं और साथ में एक सिक्योरिटी गार्ड भी है हमारे साथ, जो ऊपर तक हमारे साथ आने वाला है। तो अच्छी फैसिलिटी देते हैं, कुछ हमको हो ना जाए, बीच में कुछ प्रॉब्लम आए उस रिगार्डिंग वो हमारे साथ रहेंगे। केरला में एक अच्छी बात वो मैंने देखी कि यहाँ पानी इजी मिल जाता है कहीं पे भी, और पानी की बोतल की प्राइस भी बहुत कम है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर वाली है पानी की बोतल, उसके 13 रुपये दिए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले चलो सिक्योरिटी चेक करना पड़ेगा, अभी वो पहले कर देता हूँ, फिर आगे की बात आगे करेंगे। तो आधा रास्ता हमने काट लिया है, थक गए। 400 से ऊपर हमने सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और अभी पानी पीने रुके हैं। यहाँ सब फैसिलिटीज़ भी दी है पानी पीने की वजह से। आधे रास्ते पे सिक्योरिटी 2-3 जगह मिले, फर्स्ट एड किट लेके खड़े हुए, कुछ इमरजेंसी हो जाए। चलिए अब आगे चलते हैं, पर वेल मेंटेन जगह है, अच्छी जगह है। आप आओगे तो सीरियसली वर्थ इट। थक गए। 5 लोग थे, 6 लोग थे, 3 लोग पता नहीं कहाँ रुक गए, हम 3 लोग आ गए। और अभी भी 100 से 150 सीढ़ियाँ बाकी है, पर ये आ गया जटायु सेंटर। दूर से दिख रहा है, पैर दिख रहे हो तो आपको उसके। और ये थोड़ा स्लोप ऐसा लग रहा है एडवेंचर। थक गए भाई। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं जटायु सेंटर। ओके तो भी आ चुके हैं अभी हम, तो पहले एक चक्कर मार लेते हैं पूरा, फिर आगे की बात, आगे की ये जटायु की स्टोरी और ये स्टैचू क्या क्या उद्देश्य है वो मैं आपको बताऊंगा। पर पहले चलिए देख लेते हैं। वहाँ से एंट्रेंस है और रोपवे आओगे तो रोपवे यहाँ से आएगा। रोपवे एंड तक लाता है, आपको कोई भी एक सीढ़ी भी नहीं चढ़नी पड़ेगी। और ये जटायु का स्टैचू है।
तो चलिए पहले तो इधर कैसे आने का वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो कोल्लम या वर्कला इधर के सबसे नज़दीक के रेलवे स्टेशन है, और आप फ्लाइट से आओगे तो तिरुवनंतपुरम है, वो 50 किलोमीटर है इधर से, तो तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे। छोटे छोटे रास्ते हैं, वहाँ से टैक्सी में आओगे फिर भी। और कोल्लम या वर्कला से आओगे तो 40 मिनट्स है। यहाँ से कोल्लम या वर्कला से बस भी आती है, तो चढ़ाया मंगलम करके एक विलेज है, टाउन है आगे, तो वहाँ ड्रॉप करती है, और फिर वहाँ से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ से लोकल ऑटो लेके आप आ सकते हो। और ये जगह को जटायुपरा कहते हैं, और बस वहीं आप आ सकते हो। और नीचे 250 रुपये टिकट के लगे, और रोपवे बंद है अभी, नहीं तो रोपवे के भी इतने ही चार्जेस है 250। कोविड की वजह से उतने टूरिस्ट है नहीं अभी, तो अच्छी बात है मेरे लिए। मैं जैसे चाह सकता हूँ वैसे फ़ोटोज़ ले रहा हूँ, कोई बीच में आ नहीं रहा है मेरे और ये जटायु के बीच में। दूसरी चीज़ ये है कि रोपवे भी बंद है, तो टूरिस्ट नीचे से ही आते हैं, और ये 1 किलोमीटर जैसा है ऊपर, और 800 के ऊपर स्टेप्स है, तो उसकी वजह से आपको मतलब 30 मिनट तो लग ही जाएगा ऊपर चढ़ने में। तो वो हिसाब से बहुत से टूरिस्ट नीचे से ही चले जा रहे हैं। तो अभी 15-20 लोग हो गए इधर, अच्छी बात है मेरे लिए। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब रावण सीता मैया को उठा के ले जा रहा था, और सीता मैया रो रही थी तब, और हेल्प मांग रही थी ऐसा ही, तो जब जटायु ने सुना तो वो पीछे पीछे गया पुष्पक विमान जो रावण का था, सीता मैया उसमें बैठे हुए थे, मतलब रावण उठा के ले जा रहा था वो विमान में। तो तब जटायु और रावण की फाइट हुई, और तभी रावण ने उसकी जो स्वॉर्ड थी, तलवार, वो निकाली और उसकी एक पंख काट दी जटायु की। तो आकाश में से जटायु जब गिरा तो यही जगह पे गिरा, ऐसा लिखा हुआ है, और तब से ये जगह को जटायुपरा कहते हैं। और यही जगह वो थी कि वहाँ जटायु गिरा था, और तब से उसका स्टैचू था। और आपको दिखाता हूँ, यहीं कहीं आकाश में रावण और ये जटायु की फ़ाइट हुई होगी, जो वो रामायण वाली माइथोलॉजी सर्च होगी, तो यहीं वही जगह पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ श्री राम भी आके गए, और यहीं जटायु गिरा हुआ था। सालों हो गए, 1000 सालों हो गए। बहुत ही ऐसे हिस्ट्री को मिलना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। भले वो माइथोलॉजी है, मुझे पता है, पर जो वो सच होगा तो सच में बेहतरीन जगह पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ। तो ये जो मेरे पीछे मंदिर है वो श्री राम जी का मंदिर है। ऐसा कहा गया कि जब श्री राम जी को पता चला कि जटायु और रावण के बीच में ये लड़ाई हुई थी सीता को बचाते हुए, तो श्री राम जी खुद मिलने आए थे, और फिर जटायु ने उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे उसकी और रावण के बीच लड़ाई हुई और रावण ने क्या किया। और जटायु बहुत साल से मतलब ऐसे पड़े रहे थे, उनकी एक पंख काट दिया गई थी उस वजह से। तो फिर वहीं एक ऐसा लिखा है गूगल के अंदर कि वहीं इधर कोई तालाब बनाया हुआ है, जटायु ने स्ट्रोक मार के, जो चोंच मार के एक तालाब बनाया था, और इतने हज़ारों साल से आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा कि वो तालाब में पानी ना हो। और श्री राम जी भी इधर आए थे और जटायु को मोक्ष दिया था। मतलब जटायु बहुत सालों तक ऐसे ही पड़े रहे थे एक ही जगह पर, और श्री राम जी के ऐसे फुटप्रिंट, जो कि पैरों के निशान कह सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। ये कहा गया कि ये श्री राम जी के पैरों के निशान हैं। और ये जटायु मोक्ष वाला पिक्चर, तो यहीं ऐसे कई सालों बाद श्री राम के हाथ जटायु को मोक्ष मिला था। बहुत ही अच्छा स्टैचू है सच में, एक बार आना चाहिए आप सभी को। कभी भी केरला आते हो तो वर्कला बीच के लिए बहुत ही फेमस है। वो कोचीन से कुछ 4 घंटे की दूरी पर है, और वर्कला आप जब आते हो फिर आपको यहीं तो ज़रूर आना चाहिए, बेस्ट प्लेस है। चलिए अब नीचे चलते हैं। और वहाँ नीचे मैंने रबर के जाड़ देखे थे, तो उसकी जो
बूंदे ड्रॉप्स गिर रहे थे और रबर कैसे बन रहा है हो सकेगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो एक चीज़ आपको दिखाने में जा रहा हूँ जो आज तक स्कूल में ही मैंने पढ़ा था, सोच रहा था कैसे होगी इसकी प्रोसेस। यहाँ बहुत सारे जो रबर होते हैं उसके जाड़ है, ये सब स्कूल में पढ़ाते थे पहले, रट्टा मार के सीख लेते थे, पर हाँ ये कैसे काम करता है अंकल आप ही बताइए। इनका काम ऐसे होता है, जो थोड़ा से डेली आकर के इतने से थोड़ा से छिलका आधा सेंटीमीटर ओके छिलका निकालता है। इसी छिलके से ऐसे गोंद आता है और इस डब्बे में वो राइट रह जाता है। उसके बाद आज सवेरे जो निकालने वाला आज शाम तक इसको निकाल करके एक डब्बे में भर देगा। भरने के बाद वो उसमें थोड़ा सा एसिड डालेगा। एसिड डाल करके इसको थोड़ा टाइम तक उसको धूप में रखेगा। धूप में रखने के बाद इसको मशीन में लेके जाते शीट बना लेते हैं। ओके रबर की शीट होगी। हाँ, उसी शीट को फिर धूप में डाल करके सुखा देते हैं। 2-3 दिन सुखाने के बाद धूप नहीं है तो छूड़ा बना करके, जैसे जो आग का छूड़ा बना करके उसमें सुखा देता है। सुखाने के बाद वो सीधा अपना दुकान में ले जाता है, उसको किलो के हिसाब से बिक्री करता है। क्या बात है। फिर उसके बाद वही रबर है अपना टायर का हिसाब से, और जो भी जितने आइटम जिस चीज़ में जरूर पड़ती है वो जगह जाता होगा। जिस जैसे जरूर पड़ती होगी। जरूरत हर जगह पर जरूरत है, टायर का जरूरत है हर जगह पर है। हाँ जी। ये फिर तो ये शीट बनने के बाद ये फैक्ट्री में चले जाता है। वो फैक्ट्री वाला ना अलग अलग किस्म की रबर की बना लेता है। क्या बात है। ओके हाँ, ये है और ये डेली एक डब्बा मिल जाता है। ये तो बिल्कुल ही पानी है, क्योंकि बारिश की वजह से ये पानी जैसा है। बाकी थोड़ा जाड़ा निकलता होगा। थोड़ा जाड़ा निकलता है, इसका जो आधा निकलता है। ओके उसका आधा निकलता है। उसको एक बकेट में इन लोगों सेव कर ये रोज ऊपर से ऐसे कट मारते हो गए। ये अभी तो नीचे से शुरू कर लिया। अभी नीचे से शुरू किया, फिर ऊपर जाते हो गए धीरे धीरे जाते हैं। और कुछ साल के बाद ये पेड़ भुट्टा हो जाता है। उसको काट करके फिर दोबारा नया पेड़ लगा देते हो। क्या बात है। तो बस ऐसे ही स्कूल में पढ़ते थे और सीधा टीचर भी रट्टा मरवा देती है, मतलब समझाते नहीं थे, पर कोई नहीं आज देख लिया। ऐसे प्रैक्टिकल हो तो बच्चों को ज़्यादा याद रहता है। काश हम बच्चे होते पहले ही देख लिया होता तो वो आंसर हमारा सही होता आज, और हम कुछ और होते आज। चलिए चलते हैं बरकला। चलिए अंकल।